और जिनमें से एक जैसे ये है कि तालीम ऐसी सीढ़ी है जिसके बगैर कोई भी कौम तरक्की करने का तसव्वुर नहीं कर सकती। ये तो हम सभी जानते हैं, बचपन से हमने पढ़ा भी है। लेकिन सिविल सर्विसेज अकेडमी की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान संगीन तालीमी बहरान की ज़द में है और इस वक्त 2.5 करोड़ स्कूल जाने वाली जो उम्र के बच्चे हैं ना, वो स्कूलों से बाहर। वफाकी हुकूमत 2.5 करोड़। जी जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी तालीमी इमरजेंसी के ऐलान को 2 साल गुजरने के बावजूद सूबे तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम हैं। हुकाम और अवाम का यही रवैया रहा तो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार आप अंदाज़ा कर लेंगे क्या रह जाएगी। और इसका अंदाज़ा इस तरह भी आप लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको नज़र आ जाती है, आपको वो थॉट प्रोसेस, वो डिसीजन मेकिंग, वो ओपिनियंस में ही नज़र आ जाता है कि हमारा तालीम का क्या निज़ाम है। रिपोर्ट में कुछ नुमाया वजूहात भी बताई गई हैं, जिनमें कबायली रिवायात और कदामत परस्ती, तंग नज़री, लड़कियों को स्कूल भेजने की मुखालफत, ये बहुत बड़ी बात है, स्कूलों और असातिज़ा की कमी, तालीमी इदारों में शफाफियत का फुकदान और पैसे का मुबैना गलत इस्तेमाल समेत कई और बहुत सारे अवाम जो हैं वो अवामिल शामिल हैं। तो दीज आर द रीजंस। सिंध हुकूमत ने 16 बरसों में तालीम पर बज़ाहिर 4000 अरब रुपए खर्च किए हैं, मगर 4000 अरब 16 ईयर्स सिंध में शरह खानदगी बढ़ने के बजाय कम हो गया है। सिंध की मौजूदा शरह खानदगी गिरकर 57.54% रह गई है, जो साल 2008 में 58% पर खड़ी थी। सिंध में तकरीबन 74 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 41 लाख लड़कियां हैं और ये तादाद स्कूल जाने की उम्र के बच्चों का 44% बनती है। पंजाब में शरह खानदगी को 60% से बढ़ाकर 74% तक पहुँचाया गया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में 96 लाख से 1 करोड़ 4 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आबादी ज़्यादा है, ज़ाहिर है, इसलिए ये नंबर वहाँ ज़्यादा है, अदरवाइज़ परसेंटेज वाइज बेहतरी आई है। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद तकरीबन 49 लाख है, जो मुल्क के मजमूई आउट ऑफ स्कूल बच्चों का 19% बनती है। बलोचिस्तान में तकरीबन 28 से 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब गुर्बत भी एक फैक्टर है, वो भी एक फैक्टर है। अगर कोई कदामत पसंद नहीं है तो गुर्बत इतनी है कि उसके पास वसाइल ही नहीं है, कि ना कोई सवारी है, स्कूल ज़रा दूर है, बहुत सारे इशूज़ हैं। लेकिन ये स्कूल ना भेजने वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, कि स्कूल की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों को स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, और लड़के तो बहुत ही लड़कों को भी नहीं भेजते, ये सो लड़कों को भी मतलब 4-5 ग्रेड तक ही भेजे। ये द लैक ऑफ इम्पोर्टेंस दैट इज गिवन टू एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम, कि पढ़ाई करके क्या कर लेना है। इससे तो बेहतर है कि कोई कारोबार, कोई अप्रेंटिसशिप, कोई काम, पढ़ाई को वो इम्पोर्टेंस ही ना देना कि शायद आपकी ज़िंदगी इससे बेहतर हो, बदल जाए, विच इज़ द ट्रूथ अबाउट एजुकेशन। मतलब इसके तो हमारे मुल्क में इतने एग्जाम्पल्स और पता नहीं हम क्या क्या इस पर बातें कर सकते हैं, लेकिन ये सोच ही का फुकदान होना, ये उन हाउस होल्ड्स की हम बात कर रहे हैं जहाँ औरत की वैसे ही कोई सही नहीं है। सो अगर आपकी बीवी या बच्चों की माँ कुछ कह रही है तो उसकी तो कौन सुनेगा, और मर्द को इतनी आगाही नहीं है या खुद भी कभी स्कूल नहीं गया और उसको अब इम्पोर्टेंस भी नहीं है ना। ये वही तो सारी बात है, बेसिक इंपॉर्टेंस नहीं है। और उस औरत ने जो घर चला रही है उसने क्या इंपॉर्टेंस देनी है? नंबर 1 उसकी कोई से नहीं है घर के अंदर डिसीजन मेकिंग में। नंबर 2 उसको खुद नहीं पता, शी इज नेवर बीन टू स्कूल, मेरे घर के सामने खाली घर है, वहाँ पे एक चौकीदार रहता है अपने बिल्कुल छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ। उसके टोटल 10 बच्चे हैं, आधों को उसने गाँव छोड़ा हुआ है, 2-3 को यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि 10 ज़ाहिर है कैसे संभालेंगे। मैंने उससे इतनी बहस कर ली कि स्कूल इन्हें भेज दो, मैं तुम्हें सहूलत फराहम कर देता हूँ, साइकिल ले देता हूँ करीब, मगर वो भी एक समझ नहीं आता ना कि if somebody is just not willing to send their children to school, तो उसका क्या किया जाए, ज़ाहिर है। लेकिन हम दुनिया में वाहिद मुल्क तो नहीं होंगे, दुनिया में और भी ऐसे मुल्कों की एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इस बहरान पर काबू पाया है। इस पर ज़रा बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया राना सिकंदर हयात ने, जो कि वज़ीर तालीम पंजाब हैं, और सादिया जावेद साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी, तर्जुमान हुकूमत सिंध। राना सिकंदर हयात साहब, आप भी उतने ही शॉक्ड होते हैं जब आपने ये फिगर्स देखे हैं, पढ़े हैं, और आप तो हमसे खैर पहले ही बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे, सिंस दैट इज़ योर थिंग, दैट इज़ योर डोमेन। ये एजुकेशन इमरजेंसी लगाना, इसको कुछ भी नाम दे देना, उसके बावजूद ये हालात होना, इसकी कोई एक वजह बता दें। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट वांट टू, आई वाज hearing your comments and since you are female yourself, तो मैं एक चीज तो आपको सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर दूं
कि पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 56% girls are enrolled as opposed to 44% boys. And you have actually pointed out where you've given a very comprehensive report. मैं इसमें सिर्फ 3 चीजें ऐड करना चाहता हूँ. Number one, the out of school children number that is reflecting here is not the accurate number. The out of school children number that we assess in Punjab is between 6 to 7 million, which again is a very high number. It's now, what huge. have we done? What have we done to reduce that number? So, when we came in 2024, public-private partnership के जो हमारे इदारे हैं, जो mostly out of school children को cater करने के लिए we've been using as a tool, उसकी enrollment थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 2002 से ये इदारे 2002 में बने और 2024 तक इसमें 22 लाख बच्चे एनरोल हुए ओवरऑल अबाउट 23 इयर्स. हमने उसी सेम जिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिसे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन कहते हैं 2024 से 2026 तक we've taken that enrollment to 4.3 million. जितने बच्चे 23 से 24 साल में एनरोल हुए हमने इतने बच्चे 2 साल में एनरोल किए हैं. Hence bringing down the out of school children number. Normally पंजाब के अंदर historically हर साल 9% to 10% enrollment targets अगर public sector के दिए जाएं तो 1 मिलियन के करीब बच्चे एनरोल होते हैं. Historically मैं बात कर रहा हूँ, you talk about 2019 onwards, 16, 17, 2022. In the last 2 years and all, now this is very important that I want to convey through your program. In the last 2 years alone, we've been able to enroll over 1.8 million in both the years. Right? So 800,000 additional. How is what a very good question is going to be. So हमने 13 अजला के अंदर साउथ पंजाब के 12 अजला and then we've added later on Vihadi and Chinyor. हम school nutrition program दे रहे हैं. So we conducted studies on why and how enrollments are going to improve in schools, what improves the attendance. So 80,000 plus बच्चे, which is a very sad fact if we consider, coming from Pakistan only came to schools because they were being given nutrition in South Punjab. Now the other part जो schools के बारे में आपको हमेशा कहा जाता था कि ये schools outsource कर रहे हैं, ये school बेच रहे हैं, ये school private sector को दे रहे हैं. So what we did was that every school जिसकी enrollment 100 से कम थी, हमने वो schools map किए, करीबन 13,000 schools, and I will just share results of the first phase of outsourcing. So outsourcing is, let's say वहाँ पे सरकारी उस्ताद अच्छा नहीं पढ़ा रहा, and like you said कि आप अभी आप एक स्टोरी सुना रहे थे कि आपके सामने एक चौकीदार है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जाते और आप उसे असिस्ट करना चाह रहे हैं. Right. So for example, you have the liking, आपकी तालीम पूरी थी, हमने आपको वो स्कूल दिया, रिजल्ट क्या आया? पहले 5,700 स्कूल जो हमने आउटसोर्स किए उनमें टोटल एनरोलमेंट आज तक जो हुई वो 2.5 लाख है, 250,000. आज उनकी एनरोलमेंट क्रॉस कर गई है 5,15,000 in 1 year. What did we do? We came to Homa, let's say Homa took our school and we decided a per child subsidy with her. She was looking to work, she had the education, she had the intent. अब वो जो 13,000 स्कूल हमने आउटसोर्स किए हैं, नॉर्मली आप देखें स्कूल का टारगेट होता है एनरोलमेंट का 10%, वहां पे एनरोलमेंट इंक्रीज हुई है 138%. और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है. ये बड़े इंकरेजिंग नंबर्स हैं राना साहब, लेकिन कहां आपको चैलेंजेस आ रहे हैं? पंजाब के कौन से अजला ऐसे हैं जहां पे अभी हम इस पे आपसे जरूर बात करेंगे क्योंकि सादिया साहिबा भी हमारे साथ हैं ना. We have to include her in the conversation as well. So I agree, but I think overall 3 problems that we are facing. जी we will come to your 3 problems. Let us 3 problems and challenges जो आपको हैं. हम चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे को भी सुने and share the ideas as well. I thought आप मेरे से पूछ रही हैं. हाँ नहीं हमें सादिया साहिबा भी हमारे साथ हैं. सादिया साहिबा, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, राना साहब अभी बड़ी कामयाब एग्जांपल दे रहे हैं पंजाब में. सिंध में तो सेहत के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत अरसे से कामयाब तरीके से चल रही है. And it has worked well. And it has worked so well. So हम तालीम के शोबे में क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं, या अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 2008 में अगर हम 58% पर खड़े थे सिंध में शरह खानदगी को लेकर, जिसका भी एक स्टैंडर्ड डिबेटेबल है, हम अभी 57.5 कमी तो क्यों आ गई? मतलब ये तो अनइमेजिनेबल होनी चाहिए थी. जी सादिया साहिबा, आपको आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है, जरा देखिएगा, चेक कर लीजिएगा एंड देन यू कैन
start from where we ओके, did. जी, थैंक यू वेरी मच हुमायूं अब्दुल्ला। देखिए, जो सर्वे दिया गया है, मैंने उसको चेक किया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात की, उससे तो मैं एग्री नहीं करती, लेकिन फिर भी नंबर बहुत बड़ा है, फिर भी नंबर बहुत बड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड देयर आर डेफिनेटली आउट ऑफ स्कूल का जो नंबर पूरे पाकिस्तान में, मेरे सूबे में भी और पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए जो नंबर है। लेकिन जो आप बात करें, देखें, सबसे बड़ा हमें तो स्कूल स्ट्रक्चर को चैलेंज आया था 2022 की फ्लडिंग में, क्योंकि या तो स्कूल ख़त्म हो गए थे और या वो रेफ्यूजी के लिए हमने इस्तेमाल किए थे, तो जो इनरोलमेंट थी उसको बहुत डैमेज हुआ। लेकिन जो इस वक्त एक पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, आप उसको उठा के देखें, और उसमें उन्होंने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने इनरोलमेंट में, स्ट्रक्चरिंग में बेहतरी की है। आई एम नॉट सेइंग ऑन माय ओन, दिस इज पाकिस्तान सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई है। हम देखें, सबसे पहले स्कूल की स्ट्रक्चरिंग के लिए हमें वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। जिन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा था, या जिन इलाकों में नए स्कूल्स की ज़रूरत है, वहाँ से गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही है। दूसरा, टीचर्स का मसला था। आपको पता है, हम वाहिद सूबा हैं जिन्होंने टेस्टिंग के थ्रू टीचर्स की इनरोलमेंट की है। सबसे बड़ा सूबा है, जितना बड़ा नंबर शफाफ तरीके से टीचर्स का इनरोल किया गया है, वो सिंध में हुआ है। सादिया साहिबा, सॉरी, मैं यहाँ इधर एक और प्रॉब्लम भी पॉइंट आउट कर दूं जिसके बारे में आप जवाब दे सकती हैं। एक सिंध से ही ताल्लुक है गोस्ट टीचर्स, यानी गोस्ट स्कूल्स का भी तो हम सुनते थे, यानी नाम के स्कूल हैं लेकिन स्कूल है नहीं, और टीचर्स का तो खास तौर पे, क्योंकि उनको उनकी तनख्वाहें वगैरह मिल रही हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, वो जहाँ पहुँचते हैं स्कूलों में ना कोई पढ़ाई होती है, मतलब दे आर नॉट देयर and they're probably not teachers as well. नहीं, हुमा, वो वाला मसला तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि 100%, लेकिन 90% आई एम श्योर कि वो मसला ख़त्म हो चुका है, जो गोस्ट टीचर्स का है, गोस्ट एम्प्लॉयज़ का है, क्योंकि टेस्टिंग फार्मूला दे दिया गया है। आप IBA के थ्रू टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और आप टीचर्स को लाइसेंसेस भी दिए जा रहे हैं, वही टीचिंग उसमें जाएंगे जिनके पास लाइसेंसिंग होगा। तो आई थिंक वो गोस्ट वाला जो मसला है वो ख़त्म हो चुका है। इस वक्त 10,000 प्राइमरी स्कूल हर 6 महीने में गवर्नमेंट उनको जो है वो रीडू करेगी, उनको अपग्रेड कर रही है। वर्ल्ड बैंक के तवज्जुह से ये काम हो रहा है, और जिसमें जो पहला मॉडल था वो 2,500 स्कूल्स का था, जो हो गया है। तो लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने अभी राना साहब से ये सुना, राना सिकंदर हमें बता रहे थे कि जब से वो न्यूट्रिशन देने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, एनरोलमेंट, हमारा यहाँ पे मसला ये है, ठीक है, स्ट्रक्चरल, हाउ टू गेट देम टू स्कूल इज द इशू। अगर स्कूल होगा भी तो बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कैसे रागिब किया जाए, इंसेंटिव क्या हो, क्या इस पे क्या काम सोचा है आप लोगों ने? देखिए, इस पे बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। जो बहुत सारे एरियाज में जहाँ एजुकेशन के लिए ख़ास तौर पे बच्चियों को नहीं भेजा जाता था, वहाँ उन बच्चियों को स्टाइपेंड दिया जा रहा है ताकि उन बच्चियों को स्कूल उनके पेरेंट्स आने दें। सिंध में बहुत बड़ी तादाद में गर्ल्स जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, उनको स्टाइपेंड गवर्नमेंट दे रही है। इसी तरह की अप्रोचेस यूज़ की जा रही हैं ताकि क्योंकि बच्चों को, लड़कों को तो वो भेजते हैं, लेकिन बच्चियों को भेजना, मैं इस बात से इनकार नहीं करती जो हुमा ने कहा है कि नहीं, बच्चियों को नहीं भेजना, बच्चियों को नहीं पढ़ाना, ये पूरा हर पाकिस्तान के हर शहर में है ये मसला मौजूद है। तो इसलिए स्टाइपेंड दिया जाता है जिन बच्चियों को, अगर वो क्वालिफाई करती हैं और क्या नाम है, हाई नंबर्स लेती हैं, तो गवर्नमेंट उस पे उनको कोई ना कोई इनरोलमेंट फीस ख़त्म कर देती है या कुछ करती, ताकि पेरेंट्स पे जो है वो बेयर ना आए। अच्छा, वो तो जहाँ लड़कों को भेज भी रहे हैं, वहाँ ड्रॉप आउट्स इतने होते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी के बाद कोई लड़का आगे
जाता And नहीं that है, ये is भी एक going बहुत to बड़ा that challenge is है। also our राना next सिकंदर, question. जी राना सिकंदर आपसे Sir, देखिए if I can intervene here on जी, one please. point, for Sadia madam, जी that देखें जी स्कूल एजुकेशन की तालीम इस मुल्क के आइन के तहत हुई है. So I don't know सिंध गवर्नमेंट कौन सा अच्छे रिजल्ट्स में स्टाइपेंड दे रही है फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10, दैट इज एज 5 to 16. इस मुल्क के आइन में ये हुक्म है कि तालीम फ्री है. दूसरा ये कि दो चीजों का आपने जिक्र किया. वेल आई कंप्लीटली इंडोर्स कि जो सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके साथ काम करता रहता हूँ. बट तीन चीजें देखें. नंबर वन, सादिया जी ने कहा कि मेरिट पे टीचर्स भर्ती हो रहे हैं पंजाब में. ये काम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 से 20 साल से हो रहा है. आपने ये कहा कि सिंध पहला सूबा है कि जिसने ये अचीव किया. इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. एक्चुअली पंजाब में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मेरिट के बगैर असातिज़ा को भर्ती किया जाए. वेल एटलीस्ट आई हैवंट सीन इट, बी इट व्हाटएवर गवर्नमेंट. नंबर 2, आपने जिक्र किया जी कि हम स्कूल्स की रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के साथ. वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है बट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों के लिए वेल जिस तरह हमने न्यूट्रिशन शुरू की, द अदर प्रोग्राम दैट वी स्टार्टेड इज कि हम एज ऑफ वी स्पीक हम जब बात कर रहे हैं 6000 फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी कैंप्स चल रहे हैं साउथ पंजाब में. किन बच्चों के लिए? सो लेट्स से आई एम सिकंदर, मैं आधा साल स्कूल नहीं आया, वीव earmarked दैट बॉय और गर्ल की आधा साल स्कूल नहीं आया ड्रॉप आउट हो जाए. 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, वीव earmarked दैट गर्ल और बॉय दैट ये ड्रॉप आउट हो जाएगा. हॉरेबल रिजल्ट से लेके अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 2 years थ्रू FLN कैंप्स हमने एक तो ड्रॉप आउट्स रोके, दूसरा सिर्फ 6060 स्कूल्स में डेली कैंप्स और अपनी एक्टिविटीज के थ्रू वीव enrolled over 92,000 children through that program. these camps are tuition camps or what are you मतलब जो बच्चे these are foundation literacy and numeracy अच्छा, camps. and also Rana Sahab, this is not a Sindh versus Punjab or Punjab ये versus important Sindh or not any province versus any province debate. We are trying to have a conversation where you both I and know, we but all I can was learn from each other. एक बात बताइएगा, 6 से 7 मिलियन आपने कहा था, आपके अंदाजे के मुताबिक हमारे पास कुछ और फिगर्स थे. चलिए अगर 6 से 7 मिलियन भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं तो आपने क्या अजला, क्या एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि किन में ज्यादा हैं और किन में कम हैं, और अगर वहां हैं तो वहां इतने प्रोग्रामों के बावजूद भी स्कूल क्यों नहीं भेज रहे वालिदैन बच्चों को? सर सो आई विल टेल यू कि ना सिर्फ हमने वो एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हमने पंजाब का हर स्कूल हर गांव जियो टैग मैप किया है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, गांव में स्कूल गोइंग बच्चे कितने हैं, गांव के अंदर इस टाइम स्कूल में स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, फैसिलिटीज क्या हैं. देखिए 3 चीजें बड़ी बुनियादी जिन पे मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. नंबर 1, इस साल पंजाब के अंदर 4 बड़े प्रोग्राम्स में गर्ल्स आर अहेड ऑफ द बॉयज, सो वी डोंट फेस दैट प्रॉब्लम के बच्चियों को नहीं स्कूल्स भेजा जा रहा. नंबर 1 एनरोलमेंट. नंबर 2, हमने मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी एक बड़ा फिनोमिनल प्रोग्राम शुरू किया बिकॉज रोजगार के साथ इसे लिंक करना जरूरी था. 50,000 बच्चे और बच्चियों ने मैट्रिक टेक्नोलॉजी का इस साल एग्जाम दिया. ओवर 30,000 आर गर्ल्स. हम होनहार स्कॉलरशिप हमारी चीफ मिनिस्टर दे रही हैं. 1 लाख में से नॉन मेरिट 64,000 आर गर्ल्स. इसी तरह जो लैपटॉप स्कीम है 62% बेनिफिशरीज आर गर्ल्स. हाउएवर अब जो आपने बात की, सर देखें अगर 6 से 7 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, हमने पिछले साल बच्चे एनरोल किए 1.8 मिलियन. उससे पिछले साल हमने फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट में किए 1.7 मिलियन जो कि नॉर्मली 1 मिलियन होते हैं. सो अगर हम इसी पेस पे जब हम 2024 में आए, पंजाब के स्कूल्स की पेफ पीमा सरकारी तमाम मिला के टोटल एनरोलमेंट थी 12.8 मिलियन. ये 2024 की बात. आज एंड दिस इज नादरा वेरीफाइड, सो हमने वो गोश्त वाला चक्कर ही खत्म कर दिया. हमने पहले साल 8 लाख बच्चे गोश्त ढूंढे, अब एवरी किड इज नादरा वेरीफाइड. Today the enrollment stands at 16.4 million. So if we enroll let's say 700,000-800,000 additional every year. So आप कह रहे हैं कि ये नंबर कम हो जाएगा और अब 74% से 74% से आप होपफुली हम आपका परसेंटेज जानेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि जाते हुए बाय द एंड ऑफ दिस टेन्योर क्या आप 80% या 85% पे आ जाएंगे? शाबाश सर, थोड़ी सी शाबाश इस चीज की भी दें कि हमने 6 to 7% ना सिर्फ अपनी लिटरेसी रेशियो बढ़ा रहे हैं, अपनी एक्सेस टू एजुकेशन भी हमने बढ़ाई है. ठीक है. ऑल दैट्स टू मेन गोल्स कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर जो 77 इयर्स में यहाँ तक पहुंचे, हम उसे हाफ करना चाहते हैं बाय दी
end of year number 5. So let's say if it was 8 million, we want जी to bring it अच्छा down. सादिया साहिबा के पास जाएंगे A राना question साहब after having spoken to both of you, enrollments की हमने बात की है, fine, strides are being made, आपने numbers भी गिनवा दिए राना साहब. सादिया साहिबा, enroll तो हो गया बच्चा, how do you keep him or her there? क्योंकि हमने ये देखा है enrollment rise भी आती हैं और वाकई वो figures जो हैं वो rise करते हैं, हजारों लाखों की तादाद में. You manage to get children in school as well, but to make them stay in school is a challenge. is another challenge altogether. How do you make sure कि वो हो? देखिए वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को पेरेंट्स, क्योंकि देखिए ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में गुर्बत है. अर्बन एरियाज में तो फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं, रूरल एरिया में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है. इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम करे, क्योंकि हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कर रहे हैं. जो हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जा रही है. पेरेंट्स को भी बहुत सारी जगह सपोर्ट दिया जा रहा है. जो स्कूल सुबह में चलते थे क्योंकि इनरोलमेंट बढ़ाना है, उनको शाम में भी उन बिल्डिंग्स को, उन स्ट्रक्चर्स को यूज किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का, और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और माँ बाप को यही होता है कि हमारे बच्चे कोई काम सीख लें और पैसे कमाएं. तो हम स्किल डेवलपमेंट को फोकस कर रहे हैं ताकि वो पढ़ाई के साथ कोई काम भी सीख सकें और जब वो पढ़ के निकलें तो उनके पास कोई हुनर भी हो. तो वी आर वर्किंग ऑन इट और हमारी कोशिश ये है कि अभी भी बेहतरी आई है, मजीद बेहतरी आए. आई थिंक हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर सरदार शाह साहब हैं, ही इज रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट के जी जितना एनरोलमेंट बढ़े, एंड ही नो व्हाट आर द चैलेंजेस फैमिलीज आर फेसिंग, क्योंकि गुर्बत है, महंगाई है. उस तरह बच्चों को पेरेंट्स नहीं भेजते, स्कूल की फीस नहीं है, किताबें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये चैलेंज है विच वी आर फेसिंग, बट वी आर ट्राइंग टू कूप अप के उसको खत्म किया जाए. सादिया How are साहिबा, you trying to cope up is also another question. आपने कहा स्किल डेवलपमेंट भी हो रही है. इफ यू कैन स्पेसिफाई कि क्या प्रोग्राम्स हैं जो आपके चल रहे हैं, या कितने बच्चों को अभी तक स्किल दी जा सकी है, और फिर आप दोनों से किस हम लेवल जरा पे दी एक जा रही है. रेशियो भी मांगना चाहते हैं, एनरोलमेंट वर्सेस ड्रॉप आउट, क्योंकि उसमें भी फिर वो निगेट ही हो जाती है बात. अगर उतने ही ड्रॉप आउट भी हो रहे हैं जितने एनरोल हो रहे हैं, वो रेशियो भी अगर सादिया साहिबा अगर आपके पास है तो प्लीज शेयर. देखिए बहुत बड़ी जो पिछले साल का मेरे पास स्कूल इनरोलमेंट 23 का जो इनरोलमेंट आया है वो 90 लाख बच्चे जो थे वो इनरोल हुए थे. जो पॉपुलेशन है 5 to 16, वो जो सिंध की मैं बात कर रही हूँ, वो 1 करोड़ कोई 70 लाख के करीब आबादी है इन बच्चों की. अब सिंस 98% इनरोल्ड पेरेंट्स ने कराया. देखिए जाहिर सी बात है काउंसलिंग की बहुत शदीद ज़रूरत है फैमिलीज़ को. उन यूनियन काउंसिल्स में जहाँ ये ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट बहुत बड़ा नंबर है, या स्कूल नहीं भेजना है बहुत बड़ा मसला है. गवर्नमेंट के लिए ये दोनों चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके लिए जाहिर सी बात है डिफरेंट डोनर्स के साथ, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है कि इस मसले से निकला जा सके. कोई ऐसा इनिशिएटिव, कोई ऐसा इक़दाम किया जाए कि जो ड्रॉप आउट है, जब एक दफ़ा बच्चा इनरोल हो जाए तो वो ड्रॉप आउट ना करे और कम से कम मैट्रिक तक की तालीम जो है वो मुकम्मल करे. जो आपने बात की स्किल डेवलपमेंट, डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है. सेफ्टा जो है वो काम कर रही है, लाइक प्लम्बरिंग, क्योंकि इन इलाकों में यही कॉन्सेप्ट है. प्लम्बरिंग का काम, टेलरिंग का काम, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि ये एक्स्ट्रा उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि जो ड्रॉप आउट है वो ना. अच्छा, एक आइडिया आप बता सकते हैं कि इसके बारे में आप लोगों ने कुछ किया है कि नहीं? राना साहब आप बता दें. वी हैव स्पोकन टू डिफरेंट स्कूल्स जो कि इसी तबके के बच्चों के साथ काम भी करते हैं और एनरोलमेंट्स अपनी बढ़ा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल मॉडल्स हैं
जिन्होंने इस तरह किया कि ना सिर्फ बच्चे स्कूल आए, उन्होंने एडल्ट एजुकेशन की भी बात की, यानी उनकी माएँ ख़ास तौर पे जो हैं वो भी एक बेसिक एजुकेशन का लेवल जो है वो कर ले while their kids are also going to school, and this actually in some communities worked wonders, क्योंकि वो जो स्टीम थी, वो पढ़ने का एक शौक, और फिर सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ा रहे, मतलब उनको बोझ नहीं लगा, उनकी माएँ भी पढ़ रही हैं साथ, उसने जितना कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट किया और इनकरेज किया कि और बच्चे इनरोल हों, दैट रियली वर्क। कुछ ऐसा काम हो रहा है राना साहब, ये बताइए। Thank you, Homa. It's a very phenomenal thing that you've just discussed. So, adult literacy एक और बहुत important चैप्टर है जिसपे हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा काम किया, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल सो व्हेन आई कम होम, मेरे जितने भी घर पे वर्किंग हेल्पिंग स्टाफ है वो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, आज वो फेसबुक बड़ा एक्टिवली यूज कर रहे हैं। हाउएवर सो फॉर अ लिटरेट व्हाट डू यू नीड? मेरा नाम सिकंदर है, माय नेम इज सिकंदर एंड बीइंग एबल टू राइट फ्रॉम 1 to 10। सो हमने अपनी जो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स है उसके अंदर एडल्ट लिटरेसी को एम्बेड किया, और हमारा जो नॉन फॉर्मल और लिटरेसी इदारा है उसने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 38, सो ये पंजाब का जो फिनोमिनल नंबर 7% आपने कहा लिटरेसी में इंक्रीज है। 1 द एनरोलमेंट, 2 कि एडल्ट लिटरेसी, कल मुझे एक एग्जामिनेशन सेंटर में 48 ईयर ओल्ड शख्स मिले और मैंने उन्हें कहा कि दोबारा से कहाँ से शौक? उसने कहा सर बस मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। तो एडल्ट लिटरेसी पे भी हमारी इस साल 40 डिफरेंट किस्म की स्कीम्स हैं, जिसमें लेट्स से इफ यू एनरोल तो आपको हम 4 स्टेज गेमिंग या गेमिफाइड एप्लीकेशन है कि हम आपको 4 स्टेजेस पे फ्री बैलेंस भी दे रहे हैं, आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। एंड आवर एम इज लाइक यू सेड कि अगर माँ बच्चे को स्कूल छोड़ने आ सकती है तो फिर उस माँ को पढ़ने का शौक है, उसे सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अच्छा राना साहब, एक सवाल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अभी लाहौर में जाहिर है वो जो सानेहा हुआ था जिसमें ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई थी, 14 बच्चे जहां बहक हुए, और उसके बाद हमने देखा आप भी ट्यूशन सेंटर्स पे अपने अमले के साथ जा रहे थे। अब ये जो महल्ले में बाजियों से पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे ज़माने और उससे पहले ज़माने और उससे भी पहले ज़माने से है, और ये बड़ा हार्मलेस का सा कॉन्सेप्ट होता है कि जाहिर है कि एक असिस्टेंस मिल जाती है, वो जो मोहल्ले में बाजी होती हैं उनकी भी कुछ फाइनेंशियल एड हो जाती है और बच्चों को भी तालीम मिल जाती है। अब इस तरह से ट्यूशन सेंटर्स पे क्रैकडाउन कह लीजिए या रजिस्ट्रेशन कह लीजिए, यहाँ पे ट्यूशन सेंटर वाज नॉट द इशू, यहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल लॉज वर द इशू, जिनको कंप्लाई ना करते हुए ये सारा जाहिर छत भी गिरी, किस तरह से इमारतें बन रही हैं, कोई कंप्लायंस नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि आपने तो ट्यूशन सेंटर्स पे ज़रा क्रैकडाउन शुरू कर दिया, सो वाज इट जस्टिफाइड? Two things. So number one, मेरी बहन भी इसी तरह पढ़ाती है, she is married in a rural village, उसे बहुत शौक है। हमने ये this is common practice, I belong to rural area as well, हमने किसी को घर में पढ़ाने से नहीं रोका। अब 2 चीजें जो हमने डिमांड की वो ये है, बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट, जिस तरह आपने खुद का, इट इज इररिलेवेंट कि आपने कहाँ पढ़ाना है, आपने किस तरह पढ़ाना है, पेडागोजिकल आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज क्या है, बट एटलीस्ट जिस इमारत में पढ़ाना है उसका बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। दैट इज 1। नंबर 2 इज कि रजिस्ट्रेशन हमारा पार्ट है, जिस तरह आपने कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल इज विद टीएमएस, विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, विद एलडीए इन द केस ऑफ लाहौर, सो देम जॉइंटली वर्किंग टुगेदर। हमने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली, वहां पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर देखने गए या नहीं गए, उन्होंने बिल्डिंग सर्टिफिकेट दे दिया। सो नाउ वी मेकिंग इट इजी फॉर यू। हमने क्रैकडाउन नहीं किया, हमने आइडेंटिफाई करके वो लिस्ट दी है कि ये वो ट्यूशन सेंटर्स हैं। नंबर 1 फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पेरेंट्स, सो दे शुड नो दैट वेयर द किड इज गोइंग इज अ सेफ प्लेस। नंबर 2, हमने मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप लेट्स से नेस्फाक चले जाएं, आप एसडीओ बिल्डिंग, आप ओवरसीयर, आप एक्ससीएन, आप किसी को ऑनलाइन भी आप घर से बैठ के कर सकते हैं। सो वी वांट टू रजिस्टर देम। व्हाई? 2 पॉइंट्स। 1, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में नंबर मेजर इसलिए रिफ्लेक्ट करता है कि 37% ऑफ द स्कूल्स, जब हम आए तो 52% अनरजिस्टर्ड थे, 37% आज भी अनरजिस्टर्ड है। Why? Because they are afraid of taxes, maybe they have a franchise, they want to minimize the number, but इनसे हमारा out of school children number inflate होता है, where we are actually enrolling double the amount of children, that number has to phenomenally come down. दूसरा, हमने ये उनकी हेल्प के लिए किया है। हमने, आपने देखा होगा कहीं रेड्स नहीं हो रही, कहीं हमने इवन क्राई नहीं क्रिएट होने दिया, बट वन थिंग आई थिंक इज एज अ पेरेंट ऑल्सो
आई हैव 2 daughters and a son also, sir, कि पढ़ाएं जैसे मर्जी, हम इंटरफेयर नहीं करते, बट कम से कम उस बिल्डिंग का सर्टिफिकेट ठीक है, दैट मेक सेंस। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, थैंक यू Okay, सादिया that's all the साहिबा, time we have. थैंक Thank यू, you. दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। और ज़ाहिर एक इस का मकसद यही था कि एक दूसरे से आइडिया शेयर हों, आवाम के सामने भी जरा पता लगे कि कौन सा सूबा लेकिन ये बात इस करके ज़मीन भी में ये कितना बात काम कर रहा है, ये बात करके भी ये समझ आ गई कि a lot more needs to be done. एंड अ लॉट इज बीइंग डन एज वेल। A lot is being done, acknowledge कर लिया, दोनों साइड ने हमें बताया भी हम बाकी सूबों में भी जाएंगे eventually, but a lot more needs to be done because the 100%. numbers are huge. The numbers are Staggering. perhaps, I am just saying it, मुझे नहीं पता कि exactly ऐसा है कि नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा numbers हैं कि लगता है कि खित्ते में सबसे ज़्यादा out of school children के नंबर हमारे ही हैं।